विदाई की सियासत गरमात गई है और सियासत में नया मोड़ भी आ चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व साडा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल और उनकी पत्नी अनीता अग्रवाल की घर वापसी हो चुकी है, यानी कि बीजेपी में वापसी हो चुकी। चूंकि 2015 में सत्यनारायण अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद वो इस्तीफा दिए थे, उससे पहले इस्तीफा दे दिए थे, पार्टी ने निष्कासन कर दिया था। उसके बाद अभी उनकी वापसी हुई, काफी लंबा अंतराल। अग्रवाल जी काफी लंबे समय हो गए वापसी में, इतना वक्त कैसे लग गया? देखिए, राजनीति में क्या होता है, बहुत से निर्णय वरिष्ठ लोगों के बीच में रहते हैं और कई बार इस प्रकार का निष्कासन का या इस प्रकार के जो निर्णय हैं उसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता संगठन की नहीं रहती है। समय आने पे या कोई चुनाव सामने आ रहा है या मान लीजिए कोई उपयोगिता है उस आदमी की, तो उस समय निर्णय लेते हैं। पूरी कमेटी है इसकी, हमारे अनुशासन समिति होती है। उस अनुशासन समिति में हमारा केस जो है पेंडिंग चल रहा था और पेंडिंग होने के बाद में जब भी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग आपस में निर्णय लिए तो निर्णय लेके उन्होंने निष्कासन समाप्त किया, प्रवेश किया। मैं भी यही चाहता था, उसमें स्वागत किया उनका। इस वापसी के पीछे किसी नेता का नाम आप लेना चाहेंगे? किसी नेता का योगदान रहा हो कि भाई इनको ले आना चाहिए, ऐसा कोई नाम? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि इसमें मैं किसी भी प्रकार की चाटुकारिता, गणेश परिक्रमा और चरण छूने की, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। और न मैंने 1900 मतलब 20 वर्ष की आयु से मैंने काम चालू किया राजनीति के अंदर। मैंने आज तक कभी किसी की चरण वंदना नहीं की, न किसी की गणेश वंदना की। इसमें किसी भी नेता का कोई भी इसके अंदर में सहयोग नहीं है। सिर्फ अनुशासन समिति जो संगठन के हमारे नियम हैं, उन संगठन के नियमों के हिसाब से गुण दोष के आधार पे काम हुआ है। बाकी रहा ये सवाल ये कि भाई किसी न किसी वरिष्ठ लोग आपस में बैठते हैं, आदमी की कार्यशैली को देखते हुए उस पर निर्णय लेते हैं। इसमें किसी भी एक व्यक्ति का न तो मेरे को पार्टी से निकालने में हाथ है और न मेरे को पार्टी में लाने में हाथ है। ये आप खुद को मानते हैं कि 2015 का चुनाव जो बीजेपी हारी थी, अगर आप उस दिन उस टिकट पर आप लड़ते तो बीजेपी जीत जाती और आपकी वजह से बीजेपी हार गई, आप निर्दलीय लड़े? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न अच्छा है। मेरे को निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन जब तक पार्टी के अंदर में जो भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे उनको एक्चुअल में आकलन करने में समय लगा। उनको ये लगा कि भाई बहुत कम वोटों से प्राप्त होंगे और हमारे आदमी निकल जाएंगे, क्योंकि एक अपने ही समाज के अपने समर्थकों के ही एक व्यक्ति और भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। जब मुझे लगा कि जब उसको बैठाने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रयास नहीं हो रहा है और मेरे को बैठाने के लिए अगर मान लीजिए मेरे वरिष्ठ लोग अगर मेरे पास में संपर्क करते, घर में आते, तो मैं उनका मान सम्मान करता, क्योंकि मैं शुरू से मैं संगठन का ही काम किया हूँ। और मैंने संगठन के अंदर में मतलब ये समझिए कि आपके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बोरी में बैठ के हम लोग चाय पिए हैं, उनके झोपड़ी में जाके काम किए हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये रहा कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारा काम आगे बढ़े। और मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक ये सोच रही कि मैं भिलाई के अंदर में मेरे जितने भी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, हमारी जो अनीता अग्रवाल ने मेहनत की और जो मेरे साथ में मेरे युवा साथी या मेरे वरिष्ठ लोग साथ में हम काम करते रहें, मेरा एक ही सोच रही कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता एक पार्षद बन सकता है। वो विधायक सांसद तो एक ही बनेगा, बाकी पार्षदों के लिए हमने मेहनत करनी चाहिए करके। तो मेरे उसी सिद्धांत से जो जो हमारे पार्षद यहाँ तैयार किए हमने, उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य उद्देश्य था कि उसको हम जीवन में एक पार्षद ही दे सकते हैं। तो उसके लिए हम तन मन धन से बराबर बराबर मैंने संगठन में काम भी किया। और उस समय जो जो दायित्व में पार्षद आए, उनमें कहीं ना कहीं उन पार्षदों को जो है मैंने पूरा सहयोग करके उनको राजनीति में जोड़ा। तो अगर जब जब चुनाव लड़े 2015 का, तो उस समय कोई मनाने आया था, कोई बात करने आया था, कोई सीनियर नेता पार्टी के लोग, कि आप मान जाते अगर कोई आते तो? मान जाते। सीनियर नेताओं में सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरी चर्चा हुई थी और डॉक्टर रमन सिंह जी ने मेरे को आग्रह भी किया, समझाया भी कि नहीं, आप मान जाओ पति पत्नी को, हम भविष्य में आपको राजनीतिक में कहीं भी आपकी खामियाजा को उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन लगातार 5-5 चुनाव से जो मेरे साथ में मान लीजिए किसी भी वजह से पाँच पाँच चुनावों में मान लीजिए कभी अनीता का हक मारा गया, कभी मेरा हक मारा गया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि आपके हमारे 5 राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल की टिकट के लिए दिल्ली के अंदर में लोगों के साथ मिली कि इस महिला को, लड़की को टिकट मिलना चाहिए करके। लेकिन कहीं ना कहीं समझ लीजिए उसमें टिकट काटने के पीछे में जो प्रतिस्पर्धा रहती है, वो प्रतिस्पर्धा ने हमको डैमेज किया। तो कब तक आदमी अपने मन में इस बात को दुख व्यक्त करता रहेगा। तो एक आदमी का स्वभाव है। निर्णय मेरा गलत था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन पार्टी का महापौर उस समय खोए अपन ने 5 साल के लिए। और ऐसा अगर मान लीजिए 2 या 3 दिन बाद कोई परिस्थिति बन जाती तो हो सकता था कि तो दूध का उफान है, अगर मान लीजिए शांति से उफान में कोई पानी डालता तो शांत भी हो सकता था। लेकिन समय निकल गया
अब उसमें हाथ मलने से कुछ होगा नहीं। 5 साल की जो है राजनीति महापौर की जो है बीजेपी की अगर यहाँ गई मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। 2015 के बाद 2018 भी हार गए भिलाई में। फिर 18 ही वाला 18 कैसे जीत गए? 18 में बहुत ज़्यादा परिस्थिति स्थिति जो है हमारी पूरे प्रदेश में ख़राब रही। 15 उसके का इम्पैक्ट नहीं रहा। हाँ, उसके पीछे में रहा एक्चुअल में जो 15 साल का हमारा जो शासन था, उस शासन में हमारे कार्यकर्ता बहुत उपेक्षित हुए। मतलब जितने भी हमारे दायित्वों में जो हमारे मंत्री या जो भी शासन में जो शासन कर रहे थे, इंडिपेंडेंसी बहुत और ज़्यादा। संगठन में भी जो लोग थे, तो हमारे संगठन के लोग भी मतलब जो है अपने आप को शासन के लोग मानने लग गए थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक रहा आपका कि कभी भी हमारे संगठन मंत्री न मंचासीन हुए, और कई बड़े से बड़े कार्यक्रम में भी वो पीछे खड़े होकर जो है देखते थे कि क्या हो रहा है, कि पब्लिक की क्या कमेंट्स हैं। लेकिन शासन का जो कांग्रेस के अंदर में जो गुण दोष था, भाजपा में वो समा गया था, और उसी का खामियाजा हुआ कि प्रदेश में सरकार नहीं बनी। उसका मेन कारण ये रहा। अब क्या लगता है बीजेपी किस स्टैंड पे है? मतलब अभी जो कॉल ले रहे हैं, लगातार जो फैसले ले रहे हैं, सच चाहे वो संघ को साथ लेकर फैसले लेने वाले हो या फिर जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर आने, तो उसमें ब्रिजेश बिजपुरिया भी है, उसमें आप भी हो, तो जो फैसले हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी अच्छे फैसले हो रहे हैं, और इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं कि जो लोग जो जिन्होंने ईंट रखी है, नींव रखी है, 1980 में भाजपा बनी, जो लोग उस समय से काम कर रहे थे, आज भिलाई के अंदर में सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उपेक्षित होकर घर में बैठे हुए हैं। और मुझे बताते हुए उत्साह हो रहा है कि कल से जो है मेरे पास में करीब 200 से 250 कॉल आए होंगे, वो सब उन लोगों के आए हैं जो 90, 91, 89 में सिर्फ पार्टी के लिए उन्होंने अपने समय दिया, अपना परिश्रम दिया, उसके एवज में उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज सब उनके फ़ोन इसलिए आए कि भैया वापसी जो आपकी हुई है, वास्तव में हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, आप जो बोलोगे आपके आदेश का पालन करेंगे। मैंने बोला देखिए, मेरी राजनीतिक इच्छा जो है सिर्फ इतनी थी कि जीवन के अंदर में मैंने जो 20 साल की उम्र में जो मैंने काम चालू किया, तो अंतिम समय तक जो है कमल मेरे साथ में रहे। यही मेरी एक अंतिम इच्छा थी। बाकी मुझे कोई दायित्व या कोई पद प्रतिष्ठा पाने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे 32 साल की उम्र में पार्टी ने मुझे वो पद दिया जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सारडा का सारडाध्यक्ष बनाया, और सबसे कम उम्र का सारडाध्यक्ष उस समय था। तो सम्मान 1990। 1990 में, तो सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आकलन में कमी आई। मतलब देर हुई पार्टी को। हाँ, आकलन में कमी आई। मतलब आदमी को भाई, आज की तारीख में भिलाई नगरी जो है, आज इतने ज़्यादा भिलाई नगरी के अंदर में मतलब आपके जो उद्योगपति हैं, हमारे जो भी परिचित व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग हैं, जो है आज उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो है संगठन की आगे की जो टीमें आई हैं, वो तालमेल में कमी होने से भाजपा का ग्राफ यहाँ पर गिरा। एक बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग यहाँ पे। वो वर्ग शायद कुछ लोग जो होंगे उसमें से वो आपके बारे में नहीं जानते कि सत्यनारायण अग्रवाल कौन है। तो उनके लिए एक शॉर्ट ब्रीफिंग आप बता दें खुद के बारे में। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में आपका ये प्रश्न अच्छा है कि आज मैं 32 साल तो मुझे हो गए जो कोई दायित्व में नहीं हूँ मैं। भाई आज मैं 1990 में दायित्व में आया था, 93 के बाद में कोई भी संगठन का दायित्व मेरे पास में नहीं बड़ा है। गैप हो गया। बड़ा गैप हो गया। तो आज के जो 25-26 साल के बच्चे हैं, तो उस समय तो वो पैदा नहीं हुए थे। तो आज उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उस संगठन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो पुराने लोगों की कम से कम नीति रीति को समझ के काम करें और उनके आदेशों का पालन करें, जिससे संगठन मजबूत हो। कि युवाओं का है ज़माना, जैसे जो आज राष्ट्रीय स्तर से लेके जो भी प्रदेश में भी मतलब अपन ने संगठन बना है, उसमें पार्टी ने पूरा ध्यान रखा है कि भी इस एज के लोगों को रखना है। लेकिन हमारे जैसे एज को वाले, या बिस्पुरिया जी जैसे आए हैं मान लीजिए, उनको इसलिए कि ये सुलझे हुए लोग हैं, वो सबको लेके चल सकते हैं। युवा जोश के साथ अनुभव भी जरूरी है। हाँ, और उनका अनुभव है, इसलिए उसमें एज फैक्टर का इफेक्ट नहीं है। जो एज फैक्टर मान लीजिए जो प्रदेश कार्यकारिणी में आया है, ठीक, इस एज के लोगों को रखेंगे, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन ग्राउंड लेवल में अगर मान लीजिए आप जैसे उस एज के लोगों को बना देंगे, 35-36 साल 40 साल वालों को, तो वो संगठन में काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए माननीय बिचपुरिया जी को जो अध्यक्ष बनाया है, पुराने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं। वो स्कूटर से घूम घूम के उन्होंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए। और मैं समझता हूँ कि संगठन जो है, आने वाली चुनौती जो है, वास्तव में कांग्रेस के सामने में भाजपा को चुनौती है। आपने इच्छा की, थोड़ी देर पहले इच्छा की बात की, अभी भी कोई मन में इच्छा हो कोई पार्टी को लेकर, चूंकि प्रत्याशी वत्याशी आप लगातार चूंकि रहे, उपेक्षित रहे हैं, पार्टी ने कभी नहीं मौका नहीं नहीं दिया, तो नहीं अब नहीं, अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से खिले यहाँ पर भिलाई विधानसभा के साथ साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, उसके लिए मुझे तन मन धन से जो भी मेरे को पार्टी के लिए आदेश मिलेगा,
और जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को करूँगा। दायित्व की भी इच्छा नहीं है मेरे को कि मुझे कोई दायित्व मिले। मेरी एक ही इच्छा थी कि 20 साल की एज से मैंने काम किया, पूरी जवानी मैंने पार्टी के लिए खपाई और धन अपना पूरा पार्टी में लगाया जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता हूँ मैं, न बता भी सकता मैं। अब लास्ट समय के अंदर में कम से कम कमल छाप जो है मेरे साथ में जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इसके अलावा कोई मेरे से कोई संगठन से मेरे कुछ न उपेक्षा है और न संगठन से कोई अपेक्षा है। जी। नहीं, चूँकि आपके आने से कल लगातार चर्चा होती रही कि 2023 में चुनाव है और सत्यन अग्रवाल जी टिकट माँगते रहे हैं, तो 2023 को लेके कोई मन में इच्छा? नहीं सर, नहीं। संगठन जो आदेश देगा, अगर संगठन को कोई मान लीजिए लगता है कि भाई हाँ इनके परिवार से या हमसे या किसी से भी मान लीजिए कुछ नेतृत्व करने की क्षमता है हम में, संगठन अगर वो आदेश देगा और हमारी अंदर उस समय कोई इच्छा हुई, आदेश देने के बाद भी हम हो सकता है कि शायद संगठन को हाथ जोड़ के मना कर दें कि साहब हमारी ये भी इच्छा नहीं है करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर मननी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस का यहाँ पर शासन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में बैठे हुए लोगों की वजह से सरकार गई। पब्लिक ने नहीं हराया है हमको, हम अपनी नीतियों से हारे हैं यहाँ पर। तो उस नीतियों में जो भी सहयोग करने की मेरी क्षमता है, उस क्षमता का मैं पूरा उपयोग करूँगा और पार्टी जो मुझे आदेश देगी कि भाई आपको ये काम देखना है, वो काम मैं देखूँगा। लेकिन फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, दायित्व का मैंने बिल्कुल ना मुझे ना मेरी श्रीमती जी को कहीं रति भर टिकट मन भी नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं मन में, टिकट भी नहीं। क्योंकि ठीक है, पार्टी को लगता है कि फलानी टिकट ज़्यादा अच्छी है तो हम उसका काम कर देंगे। काम करें। एक कार्यकर्ता के हाँ, हिसाब कार्यकर्ता की वजह से। तो ये थे सत्यन अग्रवाल जी जिनसे हमने बात की खुलकर। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए कि चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वो भी कहा पद को लेके भी कोई उनकी लालसा नहीं है, पार्टी जो मौका दे काम करेंगे। तो इस तरह की बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे चूंकि सत्यन अग्रवाल जी भाजपा में आए हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनका इंटरव्यू आना जरूरी था। तो आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, और कोई सजेशन कोई सवाल हो ताकि हम बाद में मिले तो ये सवाल कर सकें। इस तरह के बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। दिखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।